तो पहला क्वेश्चन क्या है, 9.1 गुणा 4.7 प्लस 9.1 गुणा 5.3 है, और फिर बटे में 1.3 गुणा 7.9 माइनस 1.3 गुणा 6.9 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पास कॉमन दिख रहा है, 9.1 ऊपर में कॉमन दिख रहा है, 1.3 नीचे में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लें। यहाँ पास 9.1 कॉमन निकल जाएगा ऊपर में, और अंदर क्या बचेगा, 4.7 प्लस 5.3 बटे में कितना आ जाएगा, 1.3 कॉमन निकल जाएगा, और 7.9 माइनस 6.9। ठीक है, इतना आ गया। अब याद देखो, इनको दशमलव जो है एक समान संख्या के बाद है, मतलब एक एक अंक के बाद दोनों में दशमलव है, तो दशमलव हटा दें, है ना। तो 91 और नीचे में क्या आ जाएगा, 13। इधर जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, तो 5 और 1 6 यहाँ पास हो जाएगा, और एक 6 4 10। ठीक है, और दशमलव कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद है। ठीक है, तो ऊपर में 10 आ गया, फिर नीचे में माइनस करो, 9 में 9 माइनस किए तो 0, इसके बाद दशमलव है। ठीक है, 7 में 6 माइनस किए तो 1, तो 1.0 आ गया। ठीक है, 13 से इसको भाग दे दो, 13 सत्ते 91, 7 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 7 दाम 70, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, दूसरा वाला बना लोगे, 7 का 10 से, इधर अंदर गुणा होता है ना, कोष्टक रहेगा तो। ठीक, अगला क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में 2.866 है, फिर प्लस 2.134, उसके गुणा में 2 फिर से 866 और 2.134। ठीक है, माइनस, फिर बटे में कितना है, 0.732। यहाँ पास किसी का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, कुछ फॉर्मूले का, a प्लस बी माइनस नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके फॉर्मेट में दिख रहा है ना। और इसका मतलब क्या होता है, इसके बराबर में कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो माइनस ही कर लेना ज़्यादा ठीक है ना, माइनस प्लस करने से आ जा रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है माइनस प्लस करने से, तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 2.866 और 2.134 प्लस कर लिए तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 3 10, फिर हासिल 1, और 8 2 10 और 0, फिर 5। तो ये पहले वाले का 5 आ गया, और वो पूरा वही आता है जो नीचे की डिजिट है, 0.732 आ रहा है ना। माइनस कर लो उसको भी, 2.866 माइनस 2.134। ठीक है, माइनस की 2 आया, 3 और ये 7 और इधर 0, तो 0.732 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 गुणा कितना बन रहा है यहाँ पास, 0.732 अपॉन 0.732, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और आ गया 5। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला काम आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा। ठीक, देखो 632 गुणा 56 दिया है, फिर 632 गुणा 34, तो यहाँ पास मतलब 6.32 है ना, 6.32, तो 6.32 वहाँ से कॉमन निकलेगा, और 56 प्लस 34 बच जाएगा अंदर में, दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पास। ठीक है, ये कॉमन निकल गया, 56 प्लस 34 बचेगा। हाँ, दोनों में पॉइंट है ना, यहाँ पास ये भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। ठीक है, 6.32 है दोनों में, तो कॉमन निकल गया। अब इसके बाद बटे में कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 7.66 प्लस 1.34। ठीक है, और 7.66 माइनस 1.34। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर इनको आप जोड़ लो, कितना आएगा, 6.32, 56 प्लस 34, 10 हो रहा है। हाँ 10 हो जाए, 9 होगा शायद, 9 हो रहा है क्या, 10 हो रहे हैं, 66 34 कर लेते हैं एक बार ऐसे, 7.8
छः छः 1.34, 6 4 10 की शून्य, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, फिर हासिल 1, तो 9 आ रहा है, 9.0 आ रहा है ना। तो जोड़े तो यहाँ पास कितना आ रहा है 9, और इस तरफ कितना आ जाएगा 7.66 में 1.34 माइनस करोगे, ठीक है। तो माइनस कर दो, 6 में 4 माइनस किए तो 2, 6 में 3 माइनस किए तो 3, 7 में 1 माइनस किए तो 6, तो 6.32, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। 56 34 कितना हो जाएगा 90, ठीक है, 90/9, तो 9 से भाग दे दो कितना आएगा 9 दाम 90, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बना लो ऐसे ही, ये लास्ट वाला बनेगा। 0.6 की पावर 4 है, ठीक है, और 0.5 की पावर 4 है, नीचे में 0.6 की पावर 4 प्लस 0.5 की पावर 2, दोनों में नीचे में पावर 2 है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 4 का तो फॉर्मूला है नहीं, है ना, मतलब होगा भी तो बड़ा है, तो यहाँ पास इसको क्या कर सकते हैं हम, तोड़ सकते हैं। 0.6 की पावर 2 और पूरे की पावर 2, तो यहाँ पास घात में आपस में गुणा हो जाता है ना, तो 2 दूनी 4 फिर से हमको मिल जाएगा ना, तोड़ दिए हैं तो। अब यहाँ पास माइनस, इसको भी वैसे ही तोड़ दो, 0.5 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और नीचे में कितना है 0.6 का स्क्वायर माइनस प्लस है ना 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ पास आपका 0.6 का स्क्वायर ही क्या है, ये 0.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a मान लेना इसको, और 0.5 का स्क्वायर इसको b मान लेना, तब यहाँ पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना। तो a का स्क्वायर तो डबल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पास हम इसको a मान रहे हैं ना इतना को, तो ये a का स्क्वायर हो गया, और ये इतना क्या है b का स्क्वायर हो गया, है ना, तो a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी, समझ में आया ना क्या किए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बटे में आपका कितना आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, कितना आएगा। इसके बाद ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, ये पूरा एक जैसा है और ये एक जैसा है, तो दोनों पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब इसको फिर एक बार तोड़ो फॉर्मूले में, ठीक है, कितना आएगा 0.6 प्लस 0.5 और माइनस हो जाएगा यहाँ पास 0.6 माइनस 0.5, ठीक है, आएगा ऐसा। अब इसके बाद जोड़ दो, कितना आएगा 6 5 11, तो 1.1, ठीक है, 1.1 आएगा, और गुणा कितना होगा 1.1 का 0.1 आएगा, 6 नहीं 5 है, 5 है, तो 6 माइनस 5 मतलब 1, और ये 0.1 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, ठीक है, तो 11 एकम 11 लिख दो, कितने अंकों के बाद दशमलव 2, एक यहाँ, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब 0.11 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बनेगा ना। पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पास ये पूरा a दिख रहा है, ठीक है, और ये b दिख रहा है, और ये आपका 2ab बन जाएगा, ठीक है, बनेगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक इसका फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम एक इसको मान लें 3.55 को, एक इसको मान लें 3.55, बी किसको मान लें 5.45 को, 5.45, ठीक है। तो आपका फार्मूला के हिसाब से कितना आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो पूरा सॉल्व करने से अच्छा ये सीधा आ जाएगा, आएगा। इसके बाद इसको दोनों को जोड़ लो, 3.5
5 प्लस 5.45 को जोड़ लो और इसका क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ो कितना आएगा, 5 10 हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 10, फिर दशमलव यहाँ पास लगेगा, यहाँ हासिल 1 आएगा, 5 1 6 और 3 9, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पास 9 का स्क्वायर आएगा और 81 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो बन गया, ऐसे ही ये वाला बन जाएगा आपका। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे ही, इसी फॉर्मूले से बनेगा, कुछ चेंज नहीं है इसमें। अब यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन में देखो आपको a और b का वैल्यू दे दिया है पहले से। ठीक है, a और b का वैल्यू दे दिया है यहाँ पास। ठीक है, दिया है। अब यहाँ पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर पूछा है, तो क्या करोगे, मान को रखने से अच्छा पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब सीधा मान को अगर रखना है तो यहाँ पास रखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास गुणा करना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा वहाँ रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.9 प्लस 2.1 और पूरे का स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, तो 4.0 मतलब 4, तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसे ही बना लो दूसरा और चौथा को। ठीक, यहाँ पास एक संख्या को a और एक संख्या को b मानेंगे, तो ये वाला पूरा आपका a क्यूब दिख रहा है और इतना आपका b क्यूब दिख रहा है ना। तो मतलब अगर आपका लिखें इसको तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और यहाँ लिखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस ab आ रहा है, माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, और जब ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस b मिलेगा, a प्लस b मिलेगा। ठीक है, ये फार्मूला है ना, फार्मूला है। तो जब आपको इतना पूरा सॉल्व करोगे, उससे अच्छा अगर ये फार्मूला याद है तो आपको सीधा क्या मिलेगा, a प्लस बी। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पास जोड़ना है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है, 0.41 और 0.69 को जोड़ दो, जितना आ जाएगा वो आंसर है। तो 1 और 9 10, यहाँ 1 आ गया, 6 4 10 1 11, 1.1 कितना आ गया इसका, 1.1, या 1 भी लिख सकते हैं, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से ये भी बन जाएगा दूसरा वाला, है ना। इसमें फार्मूला बदल जाएगा, इसमें फार्मूला थोड़ा सा बदलेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब और a स्क्वायर माइनस ab, ये 0.96 और 0.1 इन दोनों के गुणा करने से 0.096 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ab है, मतलब इन दोनों के गुणनफल को सीधा लिख दिया है यहाँ पास, और ये लास्ट में क्या है, प्लस b का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होगा, a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस करना है, बस इतना ही है। ठीक, बना लो।